बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे पोटैटो ब्रेड रोल या कबाब, जो बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पर हमने आलूओं को बॉयल कर लिया था, तकरीबन 80% इसको हमने बॉयल किया था। ये मैं काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए, अंदर से ये अभी भी थोड़ा कच्चा सा फील हो रहा है, लेकिन ऊपर से अच्छे तरीके से ये पका हुआ है। आलूओं को बॉयल करने का तरीका ये है कि इनको अच्छे से छील के पील करके उबलते हुए पानी में डालेंगे। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और छुरी की मदद से चेक कर लीजिएगा। अगर छुरी आराम से चली जाए तो समझ जाएं कि आपके आलू 80% डन हो चुके हैं, उतार लीजिएगा। मैंने आलूओं को अच्छे से ठंडे कर लिया था और उसके बाद इस तरह कद्दूकश की मदद से इसको कद्दूकश कर लेंगे, अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ब्रेड के जंबो साइज़ के 3 स्लाइस लिए हैं। इसको सोक कर लेंगे पानी की मदद से और फिर इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे, अच्छे से इसका पानी निचोड़ लेंगे। अगर आप चाहें तो ब्रेड आप ज़्यादा ले सकते हैं, अगर छोटी हो तो 6 से 7 पीस ले लीजिएगा। और जब इसको अच्छे से निचोड़ लें तो इस तरह आलू जो हमने ग्रेट किए थे एक बोल में निकालेंगे और ये स्लाइसिस जो निचोड़े हैं वो भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। ज़ीरा डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेश लाल मिर्ची कटी हुई डालेंगे 1 टीस्पून और हरा धनिया मुट्ठी भर के डालेंगे इस तरह कटा हुआ। और कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दें और प्यारा सा एक कॉमेंट्स भी। पोटैटो ब्रेड रोल या कबाब के लिए हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे और इस तरह सारे रोल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो, चौकोर जो भी। इस तरह ये हमने सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं और कुछ हम गुलाई में कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ये देखें गाइस, हमने कुछ कबाब बना लिए हैं और कुछ रोल बना लिए हैं। पोटैटो ब्रेड रोल और कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बॉल लेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा डालेंगे और पानी की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें हम तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, एक लिक्विड फॉर्म पे। फिर एक रोल उठाएंगे और इसमें इस तरह डिप करके ब्रेड क्रम्स के अंदर डालेंगे और अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। बस इसी तरह आपने सारे रोल और सारे कबाबों को सेम एज़ इट इज़ आपने कोट करते जाना है और एक डिश में रखते जाना है। सो गाइज़, आप इस तरह पोटैटो ब्रेड रोल्स कबाब बनाया करें, इंजॉय किया करें। बहुत ही मज़े के स्नैक्स बनते हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। इस स्टेज पर कोट करके आप किसी जिप लॉक बैग में रख के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल करे इसको फ्राई करें और खाएं। अगर आपको इस ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए, कलर के लिए कितना ज़बरदस्त कलर है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइज़, ये देखें सारे के सारे रोल और कबाब अच्छे से कोटिंग करके हमने तैयार कर लिए हैं। अब हाई फ्लेम पे ऑयल गरम करेंगे। इन सारे रोलों को इस तरह हम फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हम इनको निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। इनको बनाया करें, खाया करें। घर में जब आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो आप लोगों को पता होता है कौन सा ऑयल यूज़ किया है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, साफ़ शफाफ हाथों से। तो बाहर के जो ऑयल होते हैं वो नाकिस बेकार ऑयल यूज़ करते हैं, इसलिए पेट ख़राब होते हैं, मैदे डैमेज होते हैं। तो कोशिश किया करें कि इस तरह की चीज़ें घर पे ही बना के खाया करें। तो ये देखें, ऑलमोस्ट हमारे जो कबाब हैं ये भी बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसको दही के साथ, केचप, रायता के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के टेस्टी बनते हैं, बहुत क्रंची होते हैं, ये बहुत ही मज़े के होते हैं। ये बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो हरी और लाल मिर्च को अवॉइड कर दें, थोड़ी मिर्ची कम रख लें। अगर बड़े खाएं तो चटपटे से मज़ेदार से बना लें। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। बाय गाइज़।